हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक जो है फॉर्मूला बेस है। तो हमें याद रखना है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इसका शॉर्ट में इसका एक फॉर्मूला है, एस इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे से ही क्वेश्चन के और बाकी फॉर्मूले ही बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है एस फॉर स्पीड मतलब हम बोल देंगे चाल, डी फॉर डिस्टेंस मतलब हो जाएगा दूरी, और टी फॉर हो जाता है टाइम मतलब समय। अब क्वेश्चन में आपको कुछ संख्या देगा और संख्या के आगे आपको पता कैसे चलेगा कि ये चाल है या दूरी या समय। तो उसके लिए आपको याद रखना है किसी भी संख्या के आगे अगर आपको मिल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मतलब है ये चाल है। दूरी आपको दो टाइप में मिलेगी, या तो आपको दी जाएगी वो किलोमीटर में या आपको मिलेगी खाली मीटर में। इसके बाद समय आपको तीन अलग अलग टाइम में दे सकता है, जैसे कि सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है और घंटा भी हो सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में हमें याद रखना है, जैसे कि इसे हम लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को शॉर्ट में किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू, अगर आपकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है तो डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में होना चाहिए और समय हमारा घंटों में होना चाहिए। ये पूरा फॉर्मूला आपका बनेगा। या अगर आपकी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है तो डिस्टेंस हमारा मीटर में होना चाहिए और समय हमारा सेकंड में होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। अगर इसमें वो मिक्स करके देता है तो देखिए किलोमीटर को मीटर में चेंज करना बहुत आसान है। भाई किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई 1000 की हो जाएगी। अगर घंटे हैं तो सेकंड में करना आसान है। भाई घंटे से पहले मिनट में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई 60, फिर दोबारा मल्टीप्लाई 60 कर दोगे तो सेकंड में चला जाएगा। अब बात आती है आपकी स्पीड की। ये जो यहाँ पे स्पीड दे रखी है इसे कैसे चेंज करें, एज फॉर स्पीड। तो क्वेश्चन में आपको याद रखना है जब भी आपको स्पीड चेंज करनी है, हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड चेंज। तो जब भी हमें स्पीड चेंज करनी है तो हम कैसा करेंगे, तो आपको याद रखना है कि अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे से चेंज कर रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 की, मतलब 5/18। तो ये चेंज हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। अगर आपकी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है और आपको चेंज करनी है वो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ऊपर अब की बार आ जाएगा 18, नीचे आ जाएगा 5। 18/5 की गुणा कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगी। तो आपको यहाँ से याद रखना है किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो तो छोटी डिजिट पे आप जा रहे हो मीटर में, तो छोटी डिजिट ऊपर आएगी 5 और 18 नीचे। अगर मीटर से जा रहे हैं हम किलोमीटर में बड़े की तरफ जा रहे हैं तो बड़ी डिजिट 18 ऊपर। तो आपको दो डिजिट याद रखनी है, 5 और 18। किलोमीटर से जा रहे हैं मीटर में तो 5/18 गुना, और मीटर से जा रहे हैं किलोमीटर में तो 18/5 की गुना। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आज के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें लिखा है एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, इसकी चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है। सिंपल, आपको इसमें केवल चाल चेंज करनी है। आपको चाल दे दी गई है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और चेंज करनी है मीटर प्रति सेकंड में। तो हम अपनी संख्या में 180 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/18 की, तो 18 से इसे काट देंगे आ जाएगा 10 और 10 पंजे हो जाएगा 50। तो इसका मतलब है ये जो आई है स्पीड ये आई है मीटर प्रति सेकंड में। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। मान लीजिए अगर आपको वो मीटर प्रति सेकंड देके और किलोमीटर में पूछ ले, मान लो अगर मैं लिख देता हूँ 10 मीटर प्रति सेकंड है मेरी स्पीड ये, और मुझे चेंज करनी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम सिंपल अपनी जो डिजिट है 10 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 18/5 की। तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, 36 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको याद रखना है।
तो जब किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो 5/18 गुणा तो आ गया मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर प्रति सेकंड दिया है तो 18/5 की गुणा तो आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। कर लीजिए इसे नोट। का दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें लिखा है एक धावक 200 मीटर दूरी 24 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमेशा याद रखना, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। लिखा है 200 मीटर की दूरी, तो दूरी का मतलब है डिस्टेंस, तो दूरी हमारी 200, 24 सेकंड में पार की मतलब टाइम दे दिया, अपॉन आ गया 24। इसका मतलब आपसे स्पीड पूछी गई है। अब स्पीड जो पूछी गई है वो पूछी गई है आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में। भाई ऊपर आपका 200 ये मीटर है, नीचे ये सेकंड है, तो ये तो आपकी आएगी मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन अगर मैं यहाँ गुणा कर दूं 18/5 की, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। कब आपको मल्टीप्लाई करनी है, जब आपके पास इस साइड दोनों चीज दी गई हो, डिस्टेंस और टाइम, तो आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। भाई यहाँ पे 6 तिया 18, 6 चौक 24, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 0, 4 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा 40 और 10 तिया 30। तो 10 तिया 30 मतलब स्पीड आ गई हमारे पास 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिए इसे नोट। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें लिखा है एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगी। तो आपसे ये दूरी मीटर में पूछी है। चलिए आपको बस एक चीज याद रखनी है, फॉर्मूला जरूर लिख के रखना है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्वेश्चन में 92.4 आपको स्पीड दे दी गई है, बराबर डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है और टाइम उसने कहा है 20 मिनट। अब क्वेश्चन में मीटर निकालना है हमें, तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो मिनट है इसे तो चेंज कर लेंगे हम सेकंड में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी यहाँ पे 60, तो ये चेंज हो जाएगी हमारी सेकंड में। अब इधर होगी आपका सेकंड, ऊपर क्या रखना है हमें मीटर, ये तभी तो मीटर में आएगा, तो इधर भी आपको होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड आपको दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुणा कर लेंगे हम यहाँ पे 5/18 की, तो आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब इसे सोल्व करने का तरीका हमेशा याद रखना कि जिसकी वैल्यू पूछी गई है उसे अकेला छोड़ दो। तो डी की वैल्यू पूछी है, डी को हम यहाँ पे अकेला लिख देंगे और सारे डिजिट जो है वो ऐसे उतार लेंगे। वही पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो लगा लेते हैं यहाँ पर, तो 5 गुणा 924, और ये दोनों डिजिट भी ऊपर की तरफ आ जाएंगे, गुणा में 20 और गुणा में 60, और अपॉन में रहेगा आपका 180। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। भाई जीरो से जीरो कट जाएगी, 6 तिया 18, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, तो दो डिजिट तो डिवाइड करिए तो जीरो। अब 20 पंजे 100, 100 की 308 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30800। ये आ गया हमारा मीटर में इस क्वेश्चन का आंसर। आपको क्या याद रखना है, स्पीड हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी, पूछा आंसर मीटर में है, तो हमने इसे 5/18 गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। तो इधर आपकी क्या होनी चाहिए, ऊपर तो मीटर सोल्व हो नहीं है तो नीचे सेकंड होनी चाहिए। ये आपको दी थी मिनट, तो गुणा कर दी 60 की, ये भी आ गई सेकंड। कर लीजिए इसे नोट। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही रेल 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब की बार आपको स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दी है, स्पीड आपको दे दी गई है 22.5 इजिकल टू डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, 50 मिनट आपको दे रखा है, डिस्टेंस मालूम नहीं हो रही है 50 मिनट। क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस जो पूछा है वो है किलोमीटर में, तो हमें क्या करना है, पूरा क्वेश्चन किलोमीटर प्रति घंटा में लेके जाना है। तो पहले टाइम, ये जो मिनट दे रखी है इन्हें घंटे में चेंज करने के लिए अपॉन 60। जब आपको बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में लेके जाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब छोटी से बड़ी में जाते हैं तो डिवाइड। अब मिनट छोटी होती है, घंटा बड़ा, तो आप क्या रखना, 60 से कर दिया डिवाइड। यहाँ पे आपको दे रखा है ये मीटर प्रति सेकंड, तो इसे चेंज कर लें गुणा 18/5, ये अब हो गई हमारी किलोमीटर प्रति घंटा।
इधर भी घंटा, इधर किलोमीटर प्रति घंटा, तो डिस्टेंस अपने आप आ जाएगा घंटों में। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, डी अकेला छोड़ देना है। पहले यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, नीचे एक जीरो लगा लेते हैं। ये डिजिट ऐसे उतार लेता हूँ मैं, 18 गुणा 225 और बटे में है 50। अब ये जो संख्या अगर हमारी इधर जाएगी तो 50 तो जाएगा ऊपर ही और 60 रहेगा नीचे। ये बात आपको याद रखनी है। इसे सोल्व कर लेंगे, 50 से 50 कट जाएगा, 6 से काटेंगे आएगा 10, 6 तिया 18। अब 10 है नीचे तो ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75, 675 बटे 10। इसका मतलब है एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले लग जाएगा पॉइंट, मतलब 67.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। डिस्टेंस पूछा है तो डी की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में आई है हमारी किलोमीटर में। 67.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगी। ये आपको मीटर प्रति सेकंड दी थी, गुणा 18/5 की किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये मिनट में दिया था, 60 से भाग देकर घंटे में पहुंच गया, तो डिस्टेंस अपने आप आएगा किलोमीटर में। कर लीजिए इसे नोट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। सारे के सारे फॉर्मूले भी इस क्वेश्चन अभी फिलहाल चल रहे हैं एक ही टाइप के, लेकिन इसमें क्या है, किसी में आपको किलोमीटर दे रखा है यहाँ पे, तो इधर आपको सेकंड दे रखी है, तो किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए आपको। मतलब फॉर्मूले में किस तरीके से रखनी है चीजें, ये इन टाइप में आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए, इस वाले क्वेश्चन में लिखा है स्पीड हमसे पूछ रहा है, तो स्पीड मालूम नहीं है, 750 ये आपका मीटर है, और लिखा है 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट है और 30 सेकंड है, ये आपको टाइम दे दिया। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। क्वेश्चन में स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, ये हमारा मीटर है। तो पहले हम इस पूरे क्वेश्चन को मीटर प्रति सेकंड में कर लेते हैं। तो 2 मिनट में, 1 मिनट में होती है 60 मिनट, तो 2 मिनट में होंगी 120 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में हो गई 120। 120 सेकंड में हम 30 सेकंड जो है वो प्लस कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा स्पीड बराबर, ऊपर हो जाएगा हमारा 750 मीटर है, और नीचे इन्हें जोड़ कर आ जाएगा 120 और 30 को 150, ये हो गया सेकंड। तो ऊपर हमारा क्वेश्चन में क्या है, मीटर, और नीचे है सेकंड। अब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो गुणा 18 की और नीचे 5 की, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। वही जीरो से जीरो कट जाएगी, 15 पंजे 75, 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्या बच गया 18। तो यानी कि स्पीड हमारी क्या आ गई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी आ गई स्पीड। तो क्वेश्चन में क्या था, आपको मीटर दे दिया था, इस बार मिनट और सेकंड अलग अलग दिए। तो पहले मिनट को हमने सेकंड में चेंज किया, सेकंड में प्लस होकर आ गई 150। अब मीटर बटे बटे आ गया तुम्हारा टाइम, यानी कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन चेंज हो सकता है किलोमीटर प्रति घंटा में। सोल्व करके आ गया 18। कर लीजिए सर नोट। सामने लिखा है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो इस वाले क्वेश्चन में स्पीड मालूम नहीं है, 600 मीटर है और 5 मिनट दिए हैं। पहले हम क्या करेंगे, मिनट को किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में, तो गुणा हो जाएगी हमारी 60 की। अब क्वेश्चन में जब देखें तो हमें स्पीड पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखिए, ये 600 हो गए, ऊपर हो गए मीटर और नीचे हो गई हमारी सेकंड। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 की, तो हमारा जो स्पीड आएगी वो आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। कर लीजिए सोल्व। भाई यहाँ पे जीरो से जीरो कट जाएगी, 6 से पूरा कटेगा 10 बार, 5 दूनी 10। अब ये 5 रह गया नीचे, तो 18 दूनी 36, 36 को 5 से भाग देंगे तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 5 सत्ते 35, पॉइंट लग के जीरो, और 5 दूनी 10, यानी कि स्पीड हमारे पास आ गई 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, मीटर, और नीचे दिया मिनट, तो मिनट को हमने सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा 60 की, और फिर ऊपर मीटर प्रति सेकंड है तो उसे चेंज कर लिया किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5 की गुणा कर लीजिए इसे नोट। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है, एक निश्चित दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा।
आपको 3 अलग-अलग कार दी हैं और उनकी दे दी गई है स्पीड 2:3:4 और पूछ लिया टाइम का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन में आपको याद रखना है, अगर कभी आपको कि स्पीड 1 और स्पीड 2 दी गई हो, यानी कि मान लो 3:4 और पूछ लिया जाए इनका टाइम का अनुपात क्या होगा, तो हमेशा याद रखना कि हम इसे क्रॉस करके लिख देंगे 4:3, यही इन दोनों का टाइम का अनुपात है। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में आपको 3 डिजिट दे दी गई है, तो जब 2 से ज्यादा हो जाए, 2 हो तो क्रॉस करके लिख देंगे, अब 2 से ज्यादा हो तब क्या कर देंगे हम, उसके लिए एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम निकालेंगे 2 3 4 का, वो आ जाएगा 12। अब इस एलसीएम को बारी बारी से हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो 12 को 2 से भाग दोगे, 2 छिक्का 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। तो ये जो आया फाइनल, ये हमारा हो गया टाइम का रेशो। तो क्वेश्चन में आपको याद रखना है, जब 2 डिजिट हो तो क्रॉस करके लिख देना, जब 2 से ज्यादा हो तो हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम को बारी बारी से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा आएगा वही हमारा टाइम होगा। कर लीजिए इसे नोट। आज की डेली 7 क्वेश्चन क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।